पूरे हो रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार के 3 साल। देश भर में बीजेपी का बड़ा प्रचार अभियान है। मोदी यानी कि मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया के नाम से प्रचार अभियान। सरकार के 3 साल के कामकाज को बताया जाएगा। देश के सबसे लंबे पुल के उद्घाटन के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी लोहित नदी पर बनाए गए पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। भारत ही नहीं, एशिया का सबसे लंबा ये पुल है। 9.25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उग्रवादी संगठन उल्फा की धमकी के बाद कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 15 जून तक चलेगा मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया कैंपेन। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। मोदी फेस्ट में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद, मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेता हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मोदी फेस्ट में सबका साथ सबका विकास नाम के कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग इसमें शामिल होंगे। 27 और 28 मई को मीडिया से बात करेंगे केंद्रीय मंत्री। 74 जिलों में होने वाले कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री किसानों, महिलाओं, युवाओं, दलितों और साथ ही मजदूर संघों से बातचीत करेंगे। बड़े शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्रों से भी मुलाकात होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 जून से पोर्ट ब्लेयर में और 8 जून से छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम करने वाले हैं। 12 जून से अरुणाचल के दौरे पर होंगे। योगी आदित्यनाथ आज पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। आज शाम को सबका साथ सबका विकास प्रदर्शनी में हिस्सा सीएम योगी लेने वाले हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने पूजा की है। शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं भी सुनी। कश्मीर में अलगाववादी नेता गिलानी से मिले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। दिल्ली से सिविल सोसाइटी का दल कश्मीर पहुंचा था। बातचीत के दौरान हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने देश विरोधी टिप्पणी की और वहां पर मौजूद सभी लोग, मणिशंकर अय्यर भी जोर जोर से हंसते दिखे। गिलानी से फौज के बारे में पूछा गया सवाल तो गिलानी ने कहा, फौज के सहारे ही तो आपका कब्जा है। अलगाववादी नेताओं ने शांति बहाली के लिए पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करने की मांग की। मणिशंकर अय्यर के कदम से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है। कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है। गृह मंत्रालय ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई जारी है। कुलभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। आईएसआई के पूर्व अफसर का बयान, कुलभूषण को बलोचिस्तान से नहीं ईरान से पकड़ा गया था और यही बात भारत भी कहता रहा है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने एक टीवी चैनल पर बयान दिया। बलोचिस्तान से पकड़ने के दावे को पाकिस्तान के झूठा बता दिया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के केस में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। 30 मई को सीबीआई अदालत में पेशी है। हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। लातूर में उड़ान भरने के फौरन बाद क्रैश लैंडिंग हुई। मायावती ने किया सहारनपुर हिंसा में बीएसपी की भूमिका से इनकार। कहा, बीजेपी से जुड़ी है भीम आर्मी, गलतियां छुपाने के लिए बदनाम किया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान, कहा, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जरूरी, विरोधी आवाज दबाना लोकतंत्र की हार होगी। चुनाव आयोग ने नहीं दी ईवीएम के मदरबोर्ड से छेड़छाड़ की इजाजत। आम आदमी पार्टी की मांग को ठुकरा दिया। दिल्ली में 1984 सिख दंगा पीड़ितों की बिजली के बिल बकाया और जुर्माना माफ है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली मेट्रो के आईटीओ से कश्मीरी गेट रूट की सेफ्टी क्लियरेंस मिल चुकी है। इसी हफ्ते सेवा भी शुरू हो सकती है। डीडीए जल्द ही लॉन्च करेगा हाउसिंग स्कीम। 12,000 फ्लैट वाली स्कीम के लिए एलजी की परमिशन का इंतजार है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, आंकड़े देने के लिए हमें मच्छरों का इंतजार करना होगा। मुंबई पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या के आरोप में नाबालिग बेटा गिरफ्तार हुआ। जोधपुर से गिरफ्तारी हुई है। यूपी में साल 2016-17 में यश भारती अवार्ड के तहत बांटी गई 10.5 करोड़ की रकम, आरटीआई में खुलासा। यूपी के बांदा में तहसील दफ्तर का क्लर्क गिरफ्तार हुआ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की एवज में 1500 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यूपी के मुरादाबाद में संदिग्ध हालत में मिले 2 दलित मजदूरों के शव, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर तेजाब डाला, पत्नी की मौत के बाद आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से तारों में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट, 2 लोगों की मौत हुई, कई झुलसे भी हैं। बिहार के नालंदा में बस में आग लग गई, 9 यात्रियों के झुलसने से मौत हुई है। मृतकों के परिवार को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी की भारी किल्लत है। पशुओं के लिए बनाए गए तालाब से पानी पीने के लिए लोग मजबूर दिखे। अपने परिवार से मिला दमों में बिछड़ा हुआ मासूम मृत मां का दूध पीते हुए बच्चे की तस्वीरें सामने आई थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में सामने आई डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। घायल युवक को मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर बिलासपुर पहुंची नवविवाहिता। 22 मई को रांची में एक महिला ने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में महिला की चाकू गोदकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 18 मई को वारदात हुई थी जिसमें महिला पर 22 वार किए गए थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई। प्रशासन की टीम ने रेत से भरे हुए 6 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं। बिहार के बेगूसराय में 12 साल के लड़के का शव नदी किनारे मिला। बुधवार दोपहर से ये बच्चा लापता था। यूपी के उरा स्टेशन पर 2 बुजुर्गों ने मौत को मात दे दी। पटरियों के बीच गिरे थे बुजुर्ग। ऊपर से मालगाड़ी निकल गई लेकिन वो बाल-बाल बचे। 29 मई को दुबई में होगी बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक। भारत पाक सीरीज वाले करार पर चर्चा होगी। बीसीसीआई और पीसीबी में 2014 में हुआ था करार। 2015 से 2023 के बीच 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली जानी थी। ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आधिकारिक शुरुआत कर दी। बैट पर साइन कर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिका के युद्धपोत भेजने को लेकर चीन ने अपनी आपत्ति जता दी है।